विद्यार्थियों, राष्ट्रकवि महर्षि शंकुल द्वारा रचित साकेत नामक महाकाव्य से संग्रहित कैकेयी के अनुताप के प्रकरण में कैकेयी किस तरह से अपने स्वार्थपरता के कारण यह जो कलंक लगा है उसे धुलने के लिए चित्रकूट में राम की पर्णकुटी के समक्ष सभा में अपने सभी स्वार्थ की बातें कहते हुए पुनः राम से वापस आने का निवेदन करती हैं। उसी प्रकरण में आगे कवि ने जो वर्णन किया है आप देखिए। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यों, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब। मुझको वह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। पहले इसका अर्थ देख लीजिए। कैकेयी राम से कह रही हैं कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, या इतना कठिन, इतना वज्र के समान में कलेजा, पत्थर के समान में कलेजे को लेकर के जो किया, किस लिए? मैंने इसके लिए किया, इसी भरत के लिए, जिस भरत ने, जो भरत तुम्हें प्रिय है उसी भरत के लिए मैं अपने हृदय पर जो है वज्र को बैठा करके जो है वज्र के समान कलेजे को करके तुम्हें वन भेज दिया। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यों, कुछ और कहूं तो उसे नेगे सब क्यों। हे राम, जब हमने तुमको बल भेज दिया इसके लिए और वो भी आ गया, आपके समझ में आ गया है, तो तुम अब रूठो ना, अब नाराज मत हो। इसी के लिए मैंने सब कुछ किया हुआ हूं, तो आप यहां से जो है क्या करें, घर के लिए लौट चलें और मुझसे कुछ ना कहवाइए और उसे सुने सब क्यों, सब लोगों के समक्ष और क्यों बातें। फिर कहती हैं, मुझको वह प्यारा और इसे तो प्यारा। भरत तो मेरा प्यारा है जिससे काश तुम्हें मैं बर्बाद कर दिया, लेकिन आपका जो प्यारा है, हे राम तुम्हारा जो प्यारा भरत है वो क्या है, तुम इसके प्यारे से तुम प्यारे, तुम उस भरत को जो है अत्यधिक प्रिय हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। हे राम, तो दो हो गया। दो क्या? एक तो कैकेयी कह रहे हैं कि हमको जो है भरत प्रिय है और भरत को आप प्रिय हो, तो दोनों का प्रेम हो गया, इसलिए इसके प्रति जो है प्रेम क्या है, इसने क्या है, दूना हो चुका है। तुम मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो। मैंने तो उसे नहीं समझ पाया, लेकिन हे राम आप इसे जानते हो, आपका स्नेह हमसे अधिक है इसके प्रति, तुम सबसे पहले इसे मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, जिस पर वह सब पर प्रकट हुआ है वैसा, तुम सभी भाइयों के प्रति तुम्हारा प्रेम सबका समान है, आपस में बड़ा स्नेह है जो सब पर प्रकट हुआ है। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो कह रहे जो मैंने पाप जो है किया है, जो दोष हमारे अंदर है, वो हमारा पुण्य के रूप में हमें संतुष्ट कीजिए। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश मेरा। मैं पंकिला यानी कीचड़, मैं उसको कीचड़ हूं और आप सब जैसे पद्म कोश है मेरा। आप सब उस कीचड़ में खिले हुए कमल की भांति जो है सुशोभित हो रहे हैं। अब आप संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्य पंक्तियां पाठ पुस्तक काव्यांजलि के राष्ट्रकवि महर्षि शंकुल द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से संग्रहित कैकेयी के अनुताप में पंक्तियां उद्धृत की गई हैं। इसमें कैकेयी राम से वापस चलने का अनुनय विनय करते हुए कह रही हैं
कि हे राम, व्याख्या में देखिए, हे राम, मैंने जिस भरत के लिए अपने हृदय को पत्थर के समान करके आपको वन भेजा है, उसी के जो है लिए मैं आपसे कहती हूं कि पुनः घर वापस चलें, अब नाराज ना होए। अगर मैं उसके विषय में और कोई पाव जो है सफाई देना चाहता हूं तो सब उसे सुनेंगे, उसका कोई औचित्य नहीं है। मुझको वह प्रिय है और आपको वो प्रिय है, इसलिए उसके पर जो है, उस भरत के पर जो है वो दुगना प्रेम है। आप पहले से इसे बहुत मानते थे और हमारे जानने के पहले आपने उसको जाना ही है। तुम सभी भाइयों को बराबर स्नेह करते रहे हैं, सब पर बराबर स्नेह रहा है। तो मैं पाप दोष है, इस पाप दोष को धुल करके जो है पुण्य के द्वारा जो है मैं पवित्र होना चाहती हूँ, और मैं वो कीचड़ हूँ जिसमें आप जैसे कमल की पंखुड़ियां खिली हुई जो है सुशोभित हो रही है। ये मेरा सौभाग्य। काव्यगत सौंदर्य में आपको ये देना है कि राष्ट्रकवि ने एक स्त्री की विवशता, स्वार्थपरता को किस तरह से विवशता में बदला गया, और ये सब प्रकृति की देन थी। ये देवताओं का इस बना बनाया विधि का विधान था। फिर भी कई किस तरह से अपने को निर्दोष साबित करती हैं, उसी का कवि ने इसमें वर्णन किया।